आज के इस खास विश्लेषण में प्राचीन भारत के सबसे महान गुरुओं में से एक आचार्य चाणक्य की बुद्धिमत्ता पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। ये एक ऐसी मास्टर क्लास है जहां गुरु चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त के संवादों के जरिए संपत्ति बनाने और उसे सुरक्षित रखने के रहस्यमय सूत्र खोले जाएंगे। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट से करते हैं। जरा सोचिए, अगर आज ही दुनिया की सारी संपत्ति हर एक इंसान में बिल्कुल बराबर बराबर बांट दी जाए तो क्या होगा। सच तो यह है कि इतिहास और मानव मनोविज्ञान बताता है कि कुछ ही सालों में जो लोग पहले गरीब थे वे वापस गरीब हो जाएंगे और जो पहले अमीर थे वे फिर से अमीर बन जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब पैसों में नहीं बल्कि मानसिकता यानी माइंडसेट में छिपा है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ठीक यही बात सिखाई थी। उनका मानना था कि धन कभी भी सिर्फ कड़ी शारीरिक मेहनत करने वालों के पास नहीं रुकता। संपत्ति हमेशा मानसिक रणनीति यानी दिमाग की तरफ आकर्षित होती है। चलिए देखते हैं कि आज के इस विश्लेषण के मुख्य विषय क्या हैं। पहला, बुद्धि का खेल। दूसरा, संपत्ति के 5 नियम। तीसरा, कर्ज का जाल। और चौथा, सुरक्षा रणनीतियां। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, जो है संपत्ति और बुद्धि का खेल। देखिए, शारीरिक श्रम और मानसिक शक्ति के बीच एक बहुत ही साफ अंतर है। जो व्यक्ति दिन रात सिर्फ मजदूरी या शारीरिक श्रम करता है वो अपनी आय को एक हद तक ही बढ़ा सकता है, क्योंकि दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं, है ना? लेकिन जब कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, कुछ नया सीखता है, तो वो असीमित संपत्ति यानी लिमिटलेस वेल्थ के दरवाजे खोल देता है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, बड़े सेठ या राजा कभी खुद मजदूरी नहीं करते, वे दूसरों के श्रम और अपनी बुद्धि के तालमेल से पूरा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, अमीर बनने के 5 नियम। अपनी बुद्धि में निवेश करना ही दुनिया का सबसे बड़ा निवेश है। लगातार नई चीजें सीखते रहना बिल्कुल एक चुंबक की तरह काम करता है जो धन को अपनी तरफ खींचता है। और दूसरा नियम जुड़ा है अवसर यानी अपॉर्चुनिटी से। अवसर कभी भी दरवाजे पर दस्तक देकर ये नहीं बताते कि मैं अवसर हूँ, वे हमेशा भेस बदल कर आते हैं। कभी किसी बड़ी समस्या के रूप में, कभी किसी ताने के रूप में, तो कभी किसी की सामान्य सी बातचीत में। जो इन छिपे हुए मौकों को पहचान लेता है वही कामयाबी के शिखर पर पहुँचता है। और ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि समय की कीमत पैसों से 1000 गुना ज्यादा है। समय ही वो अनुशासन सिखाता है जिसकी जरूरत धन को संभालने के लिए होती है। जरा सोचिए, अगर कोई बिना मानसिक तैयारी और अनुशासन के अचानक बहुत सारा धन पाले, जैसे किसी की लॉटरी लग जाए, तो वो बहुत जल्द वापस कंगाली में पहुंच जाता है। धन एक बहती नदी की तरह है, अगर चरित्र और संयम का बांध नहीं बनाया गया तो सब कुछ बह जाएगा। अब ये अंक 5 बड़ा ही विशेष है। चाणक्य नीति का 5वां नियम कहता है कि कोई भी इंसान जिन 5 लोगों के साथ अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताता है, उसका भविष्य, उसकी कमाई और उसका चरित्र ठीक उन्हीं 5 लोगों का औसत बन जाता है। अगर आसपास नकारात्मक और आलसी लोग हैं तो वे नीचे खींचेंगे, लेकिन अगर लक्ष्यनिष्ठ और विद्वान लोगों का साथ है तो ऊंचाइयों तक पहुंचना तय है। तो जल्दी से इन 5 नियमों को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। बुद्धि में निवेश करना, छिपे हुए अवसरों को पहचानना, समय को धन से भी कीमती मानना, समृद्धि आने से पहले खुद को अनुशासित करना और अपनी संगति को हमेशा श्रेष्ठ बनाए रखना। ये वो 5 कदम हैं जो किसी भी सामान्य जीवन को एक असाधारण और धनवान जीवन में बदल सकते हैं। चलिए अब इस चर्चा के तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, कर्ज, संपत्ति और रिश्तों की दीमक। चाणक्य का ये रूपक सच में बहुत पावरफुल है। कर्ज या उधार बिल्कुल एक दीमक की तरह काम करता है। होता क्या है कि अक्सर अपने ही खास रिश्तेदार या दोस्त भावनाओं का सहारा लेकर उधार मांगने आ जाते हैं। पैसा दे देने के बाद अगर वो वापस नहीं आता तो झगड़े शुरू हो जाते हैं और मांगने पर इंसान खुद ही बुरा बन जाता है। ये एक ऐसा जाल है जो वित्तीय नुकसान के साथ साथ भावनात्मक नुकसान भी बहुत देता है। इसे विष्णुदास नाम के एक व्यापारी की कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। विष्णुदास ने दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लिए कुछ बचत की थी। एक दिन उसके एक रिश्तेदार ने अपनी मजबूरी बताकर वो सारी बचत उधार ले ली। विष्णुदास ने दयालुता में आकर पैसे दे दिए, पर हुआ क्या, वो रिश्तेदार कभी वापस नहीं आया और उसने वो पैसे अपने ऐशो आराम में उड़ा दिए। नतीजा ये निकला कि विष्णुदास का अपना परिवार भूख से तड़पता रहा।
ये त्रासदी साफ दिखाती है कि भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले कितनी बड़ी बर्बादी ला सकते हैं। तो आइए चौथे और आखिरी हिस्से को देखते हैं, कर्ज देने से बचने की व्यवहारिक रणनीतियाँ। पहली रणनीति है समय की ढाल का उपयोग करना। जब कोई उधार मांगे तो तुरंत हाँ या ना कभी नहीं कहना चाहिए। इसके बजाय 24 घंटे का समय लेना चाहिए। ऐसा कहा जा सकता है कि मुझे अपना हिसाब किताब देखना होगा, मैं कल बताता हूँ। ये 24 घंटे की देरी सामने वाले की असली नीयत और उसकी मजबूरी की सच्चाई परखने का बेहतरीन मौका देती है। जो सच में परेशान होगा वो इंतजार करेगा और जिसकी नीयत खराब होगी वो कहीं और चला जाएगा। दूसरी रणनीति है बिल्कुल सही सवाल पूछना। जब वो व्यक्ति वापस आए तो उससे बहुत ही लॉजिकल तरीके से पूछा जाना चाहिए कि पैसे लौटाने की उसकी ठोस योजना यानी कॉन्क्रीट प्लान क्या है, पैसा आएगा कहाँ से। चाणक्य मानते थे कि सवाल वो तीर है जो झूठ को भेद देता है। अगर उसके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है और वो केवल गोलमोल बातें कर रहा है तो समझ लीजिए कि एक बहुत बुरा निवेश होने वाला है। एक और बहुत ही दिलचस्प नियम है सुरक्षा या गिरवी मांगने का नियम। अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में है और उसकी नीयत साफ है तो वो उधार के बदले कोई चेक या गारंटी देने में कभी नहीं हिचकिचाएगा। गारंटी मांगना इंसान को एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा करता है। असल में जो व्यक्ति गारंटी देने पर नाराज हो जाए, वास्तव में उसकी नीयत ही पैसा वापस करने की नहीं होती। चौथी रणनीति एक बहुत ही चतुराई भरा भ्रम पैदा करती है। इसने ये कहा जा सकता है कि पैसा तो है लेकिन वो किसी इन्वेस्टमेंट या फिक्स डिपॉजिट में फंसा हुआ है। अगर उसे अभी निकाला गया तो भारी जुर्माना या नुकसान उठाना पड़ेगा, और अगर उधार मांगने वाला उस नुकसान की भरपाई करने को तैयार हो तभी पैसा निकाला जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी उधार लेने वाला किसी और के नुकसान की भरपाई क्यों करना चाहेगा, वो खुद ही अपने कदम पीछे खींच लेगा। और पांचवी रणनीति उन हालातों के लिए है जहां मुसीबत सच में बहुत बड़ी और असली हो। ऐसे में एक बड़ी रकम उधार देने के बजाय, जो शायद कभी वापस आए ही ना, एक छोटी रकम बिना वापस लेने की शर्त के यानी दान के रूप में दे दी जानी चाहिए। इससे सामने वाले की तुरंत मदद भी हो जाती है, रिश्ते की गरिमा भी बची रहती है और सबसे बड़ी बात, अपनी खुद की पूंजी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। तो आइए इन पांचों सुरक्षात्मक रणनीतियों को एक बार लॉजिक के साथ रिकैप कर लेते हैं। तुरंत जवाब देने से बचना और 24 घंटे की देरी करना, पैसे वापसी का साफ प्लान पूछना, गारंटी या सुरक्षा की मांग करना, पैसों के कहीं फंसे होने का हवाला देना और सच्ची जरूरत पड़ने पर एक छोटा दान देकर बात को वहीं समाप्त करना। ये 5 ढालें धन को सुरक्षित रखने के लिए बिल्कुल अचूक हथियार हैं। तो सबसे जरूरी मुद्दा ये निकल कर आता है कि अपनी संपत्ति की रक्षा करना सबसे ऊपर है। अक्सर ये डर सताता है ना कि पैसा न देने से कहीं रिश्ता न टूट जाए, लेकिन परम सत्य यही है कि जो रिश्ता सिर्फ पैसों के लेन देन पर टिका हो और जहां उधार न मिलने पर नाराजगी आ जाए, वो रिश्ता दरअसल पहले से ही खोखला था। सच्चे रिश्ते कभी भी वित्तीय मजबूरियों की वजह से नहीं टूटते। किसी खराब उधार को ना कहना कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये तो अपनी खुद की खून पसीने की कमाई का सम्मान करना है। अपनी सीमाएं तय करना और गलत फाइनेंशियल फैसलों के लिए दृढ़ता से ना कहना एक बहुत बड़ा आत्मसम्मान का प्रतीक है। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर करना जरूरी है। क्या रोजमर्रा की आदतों और फैसलों से संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक मजबूत किला बनाया जा रहा है, या फिर भावनाओं में बहकर दीमकों के लिए दरवाजे खुले छोड़े जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही भविष्य की आर्थिक दिशा तय करेगा। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।